नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईओयू की टीम के सामने ये खुलासा संजीव मुखिया ने किया है। पैसे के बल पर अभ्यर्थियों को नीट पास कराने के लिए बना रखा है सॉल्वर गैंग। पटना से लेकर रांची तक गैंग से कई डॉक्टर सीधे तौर से जुड़े हैं। दरभंगा से लेकर धनबाद तक के डॉक्टर सॉल्वर गैंग में शामिल हैं। नए बहार डॉक्टर परीक्षा के दौरान कई सेंटर पर वास्तविक अभ्यर्थी की जगह डमी के रूप में बैठते हैं और इसके बदले में उनको 5 से 6 लाख रुपए पर कैंडिडेट दिए जाते थे। इसके लिए कई परीक्षा केंद्रों को भी मैनेज रखा जाता था। ईओयू के अधिकारियों ने पूछा कि उसने दूसरे राज्यों में पेपर लीक गिरोह का नेटवर्क कैसे तैयार किया, तो इस नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी। इस पर संजीव मुखिया ने जवाब दिया है कि इस काम को अलग अलग लोग देखते हैं। नए डॉक्टर अपने साथियों को हमसे जोड़ते थे। हालांकि संजीव मुखिया सवालों का जवाब देने में लंबा समय ले रहा है। और न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, बहुत बड़ा खुलासा है ये। बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी इसमें शामिल हुआ करते थे। बिल्कुल, देखिए, इस बात को सबसे पहले न्यूज 18 ने ही दिखाया था, बताया था कि संजीव मुखिया का जो सॉल्वर गैंग है उसमें नए डॉक्टर जो है, जो हाल के दिनों में अपनी परीक्षा जो है उत्तीर्ण करके मेडिकल में बतौर ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पे जो काम करना शुरू करते हैं, वो इस गैंग से जुड़ते हैं और इसका कई जो है घटनाक्रम का भी जानकारी न्यूज 18 ने दर्शकों तक पहुंचाया था। अब इस बात को खुद डॉक्टर जो है कैसे तैयार किए जाते थे, इसका खुलासा संजीव मुखिया ने किया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज एक बार फिर से 2 दिनों के रिमांड पर लेकर के अपने पास पहुंची है। ईओयू कार्यालय पहुंची, जहां पे इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान जो सबसे पहला आज का सवाल था वो यही था कि आप कैसे जो है वो नीट क्रैक कराते हैं, अभ्यर्थियों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करवाते हैं। उस पर ये खुलासा डॉक्टर संजीव ने किया है कि पैसे के बल पर अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा जो है नीट वो पास कराया जाता है और इसके लिए सॉल्वर गैंग बजाता इसने तैयार कर रखा है। और इस काम में पटना से लेकर के रांची और दरभंगा से लेकर के धनबाद तक के जो डॉक्टर हैं वो इनको साथ देते हैं, इनका साथ देते हैं। और चूंकि डॉक्टर शिव जो संजीव मुखिया का बेटा है वो भी इस काम में अपना उसका एक भूमिका है। और जो नए डॉक्टर हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं और सॉल्वर गैंग में पैसे का प्रलोभन देकर के पर कैंडिडेट 5 से 6 लाख रुपया उन्हें दिया जाता है। और कई ऐसे सेंटर है जिसको मैनेज करके, जहाँ पे कमजोर अभ्यर्थी जो होते हैं उनको सेंटर मैनेज किया जाता है और फिर उनके जगह पे जो डमी कैंडिडेट होते हैं, जो पहले से डॉक्टर की बतौर डॉक्टर काम करना शुरू करते हैं, उनको यहाँ पे बैठाया जाता है। तो कहीं कहीं मुन्ना भाई का जो नेक्सस है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल इस डॉक्टर संजीव से पूछताछ जो है माफिया डॉक्टर कैसे किया जाता है, इसको लेकर के और भी कई सवाल जो है तो संजीव मुखिया से ईओयू के अधिकारी ले रहे हैं। पूछताछ के दौरान रांची की भी पुलिस जो है, झारखंड पुलिस भी मौके पे है और सीबीआई की टीम जो है वो भी मौके पर यहाँ पे पूछताछ कर रही है। दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि सीबीआई ने जो है विशेष अदालत जो है सीबीआई की, वहाँ पे सीबीआई ने भी अपने तरफ से एक पिटीशन डाला है कि जो संजीव मुखिया है उसको वो रिमांड पे लेना चाहती है। जिसके लिए जो विशेष न्यायाधीश है सीबीआई की, उनके द्वारा जो है वारंट जारी किया गया है। तो अब जैसे ही ईओयू की पूछताछ पूरी होगी, न्यायिक हिरासत में वापस से ईओयू जो है संजीव मुखिया को जेल भेजेगा। उसके बाद जाहिर सी बात है कि सीबीआई जो है इन्हें रिमांड पर लेगी और फिर आगे की पूछताछ सीबीआई भी करेगी। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए अगली खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। हादसे के बाद जमकर हंगामा भी हुआ है। मामला दलसिंह सराय और मंडल क्षेत्र का है, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में शिक्षकों से भरी ऑटो रिक्शा ने तेज रफ्तार ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला सहित 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। वहीं ऑटो ड्राइवर समेत 5 शिक्षक घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया है। और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शिक्षकों से भरी ये ई रिक्शा है जो सामने से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी बीच सामने से आ रही ट्रक से जाकर देखिए किस तरह से ये टक्कर हो जाती है। और इस टक्कर में बताया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उनकी मौत हो गई है।
दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। हादसे से जुड़ा दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भी डायल 112 की टीम देर से पहुंची, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और भीड़ ने देखते ही देखते डायल 112 की गाड़ी को तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी किया। क्या नाम है उनका? कौन से विद्यालय में पढ़ाते थे वो? पढ़ाते थे यहाँ दलसिंहसराय से उधर कौन है था? चांद चौर कोई भी स्कूल होगा उसका नाम मध्य विद्यालय है। आप कौन हो गए उनके? उनका भाई है छोटा। और टेम्पू में सब शिक्षक ही थे क्या? ज़्यादा शिक्षक आ रहे थे उधर से पढ़ाने। इसी बीच में ट्रक आके धक्का मार दिया। महिला की नाम क्या है? नाम अभी स्पष्ट मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हम लोग पता करके बाकी परिजनों से संपर्क किया गया है। तो सर इस ट्रक ओनर पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगा। तो एफआईआर होगा। सर ट्रक में क्या लोड? और नवादा से बड़ी खबर मिल रही है जहां राजस्व कर्मचारी घूस देते गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। घूस की रकम के साथ गिरफ्तारी हुई है। रिश्वत की 20,000 की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। ऑफिस के ड्राइवर से 52,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। आवास से भी 97,500 रुपए बरामद किए गए। तो नवादा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि घूस की रकम के साथ ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले गायब हुए 5 साल के मासूम की सड़ी गली लाश मिली है। मामला औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया गांव का है, जहां अचानक 5 दिन पहले 5 साल का एक बच्चा गायब हो गया था। परिवार के लोगों ने अपहरण का शक जताते हुए केस भी दर्ज कराया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं अब बच्चे की लाश उसी के घर के पास के खेत में मिली है, जिससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल मौत कैसे हुई है इसकी जांच की जा रही है। पता नहीं चला। परिजनों ने इसको लेकर अपहरण की आशंका जताई और स्थानीय औराई थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस लगातार उस 5 साल के मासूम की खोजबीन में जुटी हुई थी, लेकिन इसी बीच आज उस अमन जो कि 5 साल का बच्चा, उसके घर के बगल में ही एक खेत में उसकी सड़ी गली स्थिति में लाश मिली। यानी यह संभावना जताई जा रही है कि जिस दिन से अमन गायब था उसी दिन उसकी मौत हो गई। अब ये मौत कैसे हुई, किस तरीके से हुई, ये तो जांच का विषय है। खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां शव वाहन नहीं मिलने पर परिजन पोस्टमार्टम के बाद ठेले पर शव को घर लेकर गए। नूरसराय के मेयार गांव में सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान मोहम्मद अरशद की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए परिजन बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर आए। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव वाहन नहीं मिला। उसी समय शव वाहन एक महिला का शव पहुंचाने के लिए कल्याणपुर मोहल्ला गया था। परिजन एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर ठेले पर शव लेकर घर चले गए। अस्पताल की डीएस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। ठेले से ले गया है, इस मामले की जानकारी तो मुझे आपसे मिल रही है और मैं इसका संज्ञान लेते हुए इस पूरी परिस्थिति पर ध्यान दूंगी और ऐसी शिकायत दोबारा ना मिले इसका मैं आश्वासन करती हूँ। भागलपुर में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। नगरछिया पुलिस ने मौके से भारी संख्या में हथियार बनाने के सामान के साथ एक देसी कट्टा, लोहे के बैरल और खोखा बरामद किए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सिमरिया गांव में प्रशांत मंडल के वेल्डिंग दुकान में हथियार बनाने का काम हो रहा है और इसी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भागलपुर में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा होने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल और प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की। उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे, तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है
और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर है, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबर मिल रही है और लगातार दूसरी बार ट्रेन पर पथराव किया गया है। बेपुर स्टेशन पर वंदे भारत पर पथराव किया गया। वंदे भारत ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया है। आपको बता दें कि कई बार ट्रेन पर पथराव हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबर है। लगातार दूसरी बार ट्रेन पर पथराव किया गया है और इससे पहले भी कई बार वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया जा चुका है। इस बार कोच का शीशा टूट गया है। जा रहे थे खगड़िया के आगे बीरपुर के पास में, थाना बीरपुर के पास में पत्थर लगी थी, थाना बीरपुर के पास। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि बार बार वंदे भारत पर पथराव क्यों? महज एक शरारत है या कोई बड़ी साजिश है? सवाल ये भी कि विकास के दुश्मनों पर कार्रवाई कब होगी? और नवादा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत मचा हुआ है। शहर के गोपाल नगर मोहल्ले में वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची है नगर थाने की पुलिस और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो नवादा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और गोलीबारी की वारदात की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 50 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से सासाराम खेप लाई जा रही थी। कटहल लदे पिकअप में छिपाकर गांजा रखा गया था। डेहरी पुलिस ने NH पर कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी जो आप बंडल देख पा रहे हैं, इसमें गांजा भरा हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कटहल की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही थी और इसे ओडिशा से सासाराम लेकर जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने NH पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की खेप भी जब्त कर ली है। रोहतास पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो कि 2 गांजा तस्कर एक पिकअप गाड़ी में जिसमें कटहल लोड किया हुआ है, टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए पाली रोड NH2 के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में ही वो जो पिकअप था, जो 6:30 के आसपास औरंगाबाद की तरफ से आ रही थी, उसको रोका गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने पथ निर्माण विभाग की अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार और SH 106 के 4 लेन में चौड़ीकरण से जुड़ी जानकारियां भी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि जेपी गंगा पथ का दीघा से दीदारगंज तक निर्माण पूरा हो गया है। अब लोगों की आवाजाही आसानी से होगी। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि दीघा से पश्चिम में कोइलवर पुल तक और उसके बाद फिर बक्सर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार हो। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2025 के लिए पद्म अवार्ड्स दिए हैं और पहली पद्म सेरेमनी में 71 हस्तियों को पद्म से सम्मानित किया गया है। इसमें से एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम भी रहा, जिनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सुशील कुमार मोदी की ओर से उनकी पत्नी जेसी सुशील मोदी ने पुरस्कार ग्रहण किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुशील मोदी की पत्नी जेसी सुशील मोदी ने पुरस्कार राष्ट्रपति से लिया है। कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।